अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। वेलकम टू माय ज़ारा किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब सही होंगे। आज मैं आपके सामने जो डिश लेके आ रही हूँ वो है ढाका डिलाइट। ढाका डिलाइट में हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो है मेरे पास ये 2 किलो दूध से मैंने बनाया हुआ है पनीर। अगर आपके पास इसकी रेसिपी नहीं है तो आप मेरे चैनल में जाएं, वहाँ आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। ये मैं 2 किलो दूध से इसका पनीर बना चुकी हूँ। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली हर डिश आप तक पहुँच सके। चलें जी, शुरू करते हैं। ये है मेरे पास 2 किलो दूध से जो मैंने पनीर बनाया था वो है। बहुत ही मज़ेदार डिश है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें जी, ये है मेरे पास 2 टेबल मैदा, और ये है मेरे पास 2 टेबल सूखा दूध, ये है मेरे पास 1 टेबल सूजी, और ये है मेरे पास 1 चुटकी, बिल्कुल थोड़ी सी चुटकी हमने डालनी है इसके अंदर सब्ज़ कलर, और बिल्कुल थोड़ी सी चुटकी हमने इसमें डालना है रेड कलर। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। वैसे तो आपने मीठा बहुत खाया होगा, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर बताइएगा कि इसका जायका कितना ही मज़ेदार था और सब मिठाइयों से मुनफरिद था। ये देखें, पहले मैं इसके अंदर डालूँगी सूजी। ये देखें, सूजी मैंने डाल दी। अब इसके बाद मैं डालूँगी इसके अंदर मैदा, फिर मैं डालूँगी इसके अंदर सूखा दूध। ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी। अब इसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखें, ये देखें जी, सारी चीज़ें हमने इसके अंदर शामिल कर दी। अब इसके बाद हम इसको हाथ की हथेली से गूंद रहे हैं। उस वक्त तक गूंदना है जब तक ये कटिंग बोर्ड को ना छोड़ दे। थोड़ी सी मेहनत होगी इसके ऊपर। इसके बाद खाने वाला तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेगा। जब ये हमारी डिश बिल्कुल सामने आएगी, ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार लजीज डिश है, मज़ेदार सी मिठाई है। बच्चों को तो मिठाई वैसे ही बहुत पसंद होती है, बच्चों के लिए तो ख़ास तोहफा है। ये देखिए, कटिंग बोर्ड को छोड़ दिया इसने, हमारी पनीर ने। अब हम इसके 2 हिस्से करेंगे पनीर के। ये देखिए, ठीक। अब इसके सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। चलें, ये देखें, एक हिस्से में मैंने रेड कलर डाला, एक हिस्से में मैंने ग्रीन कलर डाला। अब थोड़ा सा केवड़ा वाटर, बिल्कुल हल्का सा, एक कतरा इसमें डालूँगी, एक कतरा इसके अंदर। ठीक। अब हम इनको अलग अलग फिर वही हाथ की हथेली से गूँधेंगे ताकि ये कलर इसके अंदर अच्छी तरह शामिल हो जाए। ये इसको गूँध के फिर साथ वाले को भी गूँधेंगे। बच्चों को तो कलर वैसे ही बहुत पसंद होते हैं, जब उनके मनपसंद कलर उनके सामने आएंगे तो और भी शौक से वो खाएंगे। चलें जी, ये देखें, ये मेरे दोनों तैयार हो चुके हैं। ये सब्ज़ कलर का तैयार हो चुका है और ये येलो कलर का। ये देखें, नरम नरम इस तरह होना चाहिए। ये देखें, ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। ये देखें, और ये मेरे पास है चीनी 1 कप, जिसका मैं शीरा बनाऊंगी। चलें अब इसे अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। ये देखें, अब हम इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे। ये देखें, गोली बना के फिर हम इसे थोड़ा थोड़ा ये देखें, इस शेप में, ये देखें, अब इस शेप में बना के सारी तैयार कर लेंगे। ठीक है, ये देखें, पहले गोली बनाई, उसके बाद फिर हमने इसको इस शेप में रखा। इस तरह हमने अपनी सारी तैयार कर लेनी। ठीक।
एक एक पॉइंट मैं आपको बहुत तफसील के साथ इसलिए बताती हूँ ताकि आपके पास गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। मेरी गुजारिश है एक एक पॉइंट अच्छी तरह गौर से देखिए ताकि आपकी डिश परफेक्ट बने। ये देखिए, चलें जी, ये देखें ये हमारी तैयार हो चुकी हैं, सब्ज़ और येलो कलर की। इस शेप में आप इन्हें तैयार कर लें। इसके बाद आप इसका अगला स्टेप शुरू करते हैं। चलें जी, ये दोनों काम मेरे इकट्ठे हो रहे हैं। एक साइड पे मैंने शीरा बनने के लिए रख दिया। 2 गिलास पानी में मैंने 1 कप चीनी का डाला है और इधर मैंने घी गर्म करने के लिए रखा हुआ है, जिसके अंदर अभी जो हमने बनाई थी उनको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले ये देखें घी हमारा गर्म हो चुका है। आग हमें मीडियम की रखनी है। ये देखें, इसके अंदर ये डाल देंगे। चम्मच बिल्कुल नहीं हिलाना, जैसे ये पक जाएंगी खुद ही ऊपर आ जाएंगी, फिर इसकी साइड पलट देंगे। ये देखें, ये चम्मच हमने नहीं हिलाना, अगर चम्मच हिलाएंगे तो ये टूट जाएंगी। जब ये पकेंगी खुद ही ऊपर आएंगी, फिर इसकी साइड पलट देंगे। वो साइन होगा कि ये अंदर से पक चुकी हैं, फिर हम इन्हें निकालेंगे। ये देखें शीरा हमारा तैयार हो रहा है। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। पतला नहीं रखना, इसे गाढ़ा गाढ़ा रखना है। इतना गाढ़ा भी ना हो, बस दरमियाना हो, ना पतला हो ना गाढ़ा। ये देखिए, चलें जी, ये देखें कलर इन पे आ चुका है। अब ये खुद ही ऊपर आ गई हैं। अब ये साइन है कि अंदर तक ये तैयार हो चुकी हैं। चलें जी, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर इनके ऊपर शीरे का इस्तेमाल करेंगे। चलें जी, ये देखें ये हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इनका अगला स्टेप हम इस्तेमाल करेंगे। अगले स्टेप की तरफ जाएंगे। ये देखें, चलें ये देखें शीरा मेरा तैयार हो चुका है। इस शेप में इसे आना चाहिए। अब मैं इनके ऊपर इसे डालूँगी। ये देखें, ये देखें, इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें ये देखें, ऊपर मैं बादाम डालूँगी। ये देखें, ये देखें, बच्चों को मीठा वैसे बहुत पसंद होता है। ये देखें, चलें इसके ऊपर मैंने खोपरा डालना है। ये देखें, ये मैंने खोपरा डाल दिया। ये देखें, मज़ेदार सी मिठाई घर में बनाएं, बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं, मेहमानों को खिलाएं। ये देखें, ये ढाका डिलाइट में तैयार हो चुकी है। ये देखें, चलें जी, ये ढाका डिलाइट मेरी तैयार। ये देखें, एक एक स्टेप को गौर से अगर आप करेंगी तो आपकी गलती कहीं नहीं होगी और आपकी डिश परफेक्ट बनेगी। मज़ेदार सी कलरफुल तैयार हो चुकी हैं हमारी। ज़ारा को दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।